Hello everyone, welcome to my channel. My name is अनुपमा अग्निहोत्री। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे जब भी मैं आगे वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में जानने वाले हैं। हम जानेंगे कि क्या क्या टाइप्स के सैम्पलिंग टेक्निक होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में। Firstly, we will see the introduction of sampling technique. Introduction: sampling is the process of selecting a representative parts of the population. Thus, a carefully carried out the sampling process helps to draw a sample that represent the characteristic of the population from which the sample is drawn. There are several methods or techniques of sampling. However, basically sampling techniques are classified in two broad categories. Means सैम्पलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग पॉपुलेशन को सेलेक्ट करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए सैंपल का यूज करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मेथड और टेक्निक होते हैं सैंपल को कलेक्ट करने के लिए, बट रिसर्च में हम लोग बेसिकली दो क्लासिफिकेशन देखेंगे, टेक्निक देखेंगे जो हम लोग सैंपल को कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सो देखते हैं क्या क्या सैम्पलिंग टेक्निक होते हैं, क्या टाइप्स के सैम्पलिंग टेक्निक होते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। Types of sampling technique. There are two types of sampling technique: A. Probability sampling techniques and B. Non-probability sampling technique. So टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होता है और बी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होता है। सो एक एक करके हम लोग डिटेल में जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर क्या क्या टाइप्स आते हैं सैम्पलिंग टेक्निक के, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के क्या क्या टाइप्स होते हैं। चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक जो होता है वो टू टाइप्स का होता है: प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक जो होते हैं उसके अंदर में 5 सब टाइप आते हैं। जैसे फर्स्ट वन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, सेकेंड वन होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, थर्ड वन होता है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, फोर्थ होता है क्लस्टर या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक, एंड लास्ट वन है सीक्वेंसली सैम्पलिंग टेक्निक। ये 5 टाइप के प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होते हैं। बी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक जो होता है वो 7 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन है पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक, सेकेंड वन है कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक, थर्ड वन है कंसिक्वेंस सैम्पलिंग टेक्निक, फोर्थ है कोटा सैम्पलिंग टेक्निक, फिफ्थ वन है स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक, सिक्स है वॉलेंट्री सैम्पलिंग टेक्निक, सेवेंथ है जनरली सैम्पलिंग टेक्निक। ये 7 टाइप्स के नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होते हैं। सो इसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक देखा। जो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं: प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने 5 टाइप्स के देखे: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, देन सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक, एंड लास्ट वन है सीक्वेंस सैम्पलिंग टेक्निक। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के टाइप्स थे। सेकेंड वन जो था नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, उसके टाइप्स होते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक, कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक, कंसिक्वेंस सैम्पलिंग टेक्निक, कोटा सैम्पलिंग टेक्निक, स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक, वॉलेंट्री सैम्पलिंग टेक्निक, जनरली सैम्पलिंग टेक्निक। सो ये आपके टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग थे जो हम लोगों ने 2 टाइप्स के देखे। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में जानते हैं। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक जो होता है इट इज अ बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। इट इन्वॉल्व रैंडम सेलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। In this, every subject of the population has equal chance to selected as the study sample. मीन्स जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होता है वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है। इसमें रैंडम हम लोग सैंपल को सेलेक्ट करते हैं और सभी मेंबर को इक्वल चांस मिलता है उस सब्जेक्ट में
सेलेक्ट होने का। सो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक कहलाता है। इसमें जो फर्स्ट टाइप होता है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक जो होता है, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज अ सब्जेक्ट। मीन्स जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक होता है, इसमें जो पॉपुलेशन के सभी मेंबर होते हैं उनको इक्वल चांस मिलता है सब्जेक्ट में सेलेक्ट होने का, वो आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक कहलाता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन होता है द लॉटरी मेथड, सेकेंड वन होता है द यूज ऑफ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, सी होता है द यूज ऑफ कंप्यूटर। ये 3 टाइप्स के सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक होते हैं। नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का सेकेंड टाइप्स होता है वो है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन होता है प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, सेकेंड वन होता है डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। ये 2 टाइप्स के स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक होते हैं। थर्ड टाइप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का कोई सब टाइप नहीं होता है। सो ये थर्ड टाइप होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का। फोर्थ वन है क्लस्टर या मल्टी स्टेजेस सैम्पलिंग टेक्निक। क्लस्टर या मल्टी स्टेजेस सैम्पलिंग टेक्निक जो होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं। ए 1 स्टेज क्लस्टर सैंपल, बी 2 स्टेज क्लस्टर सैंपल, सी मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपल और डी प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन टू साइज क्लस्टर सैंपल। ये 4 टाइप के क्लस्टर और मल्टी स्टेजेस सैम्पलिंग टेक्निक होते हैं। जो क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक होता है जिसे हम लोग मल्टी स्टेजेस सैम्पलिंग टेक्निक भी बोलते हैं, वो इन वेरी लार्ज पॉपुलेशन रैंडम सिलेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल क्लस्टर एंड देन रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम दिस क्लस्टर। मीन्स जो क्लस्टर या मल्टी स्टेजेस सैम्पलिंग टेक्निक होता है वो लार्ज पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है। रैंडम सिलेक्शन मतलब जियोग्राफिकल क्लस्टर का रैंडम सिलेक्शन के लिए क्लस्टर या मल्टी स्टेजेस सैम्पलिंग का यूज किया जाता है। लास्ट वन है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का सीक्वेंस सैम्पलिंग टेक्निक। सीक्वेंस सैम्पलिंग टेक्निक जो होता है द इन्वेस्टिगेटर इनिशियली सेलेक्टेड स्मॉल सैंपल। सीक्वेंस जो सैम्पलिंग टेक्निक होता है इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो स्मॉल सेलेक्ट करता है, जो सैंपल रहता है उसको स्मॉल सेलेक्ट करता है। ट्राई टू मेक इंफीरियर इट नॉट एबल टू ड्रॉ रिजल्ट ही एंड सी देन एट सब्जेक्ट अंटिल क्लियर कट इंफीरियर कैन बी ड्रॉन। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल सैंपल कलेक्ट करते हैं, लार्ज नहीं करते। और सीक्वेंस सैम्पलिंग टेक्निक का कोई सब टाइप भी नहीं होता है। सो ये हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के टाइप देखे, जिसमें हम लोगों ने 5 टाइप देखे और इसके सब टाइप देखे। अब हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में जानते हैं। Non-probability sampling technique is a technique wherein the sample are gathered in a process that does not give all the individual in the population equal chance or being selected in the sample. In other words, in this type of sampling, every subject does not have equal chance to be selected because elements are chosen by choice, not by the chance through non-random sampling method. मीन्स जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होता है उसमें सैंपल जो गैदर होते हैं वो बाय चॉइस होते हैं, रैंडमली सेलेक्ट नहीं होते। मतलब इसमें सभी पॉपुलेशन को इक्वल चांस नहीं मिलता है। ये हम लोग बाय चॉइस सेलेक्ट करते हैं, सैंपल को बाय चांस इसमें नहीं सेलेक्ट करते, इसलिए इसे नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक कहा जाता है। ये 7 टाइप्स के होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। फर्स्ट टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक। पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक जो होता है सब्जेक्ट्स आर चूजन टू बी अ पार्ट ऑफ द सैंपल विथ अ स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड। मतलब जो पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक होता है वो सब्जेक्ट में से चूज किया जाता है सैंपल को, और जो स्पेसिफिक हमारे माइंड में पर्पस होता है उसके बेस पे चूज किया जाता है, वो आपका पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक कहलाता है।
सेकेंड टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक। कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक सब्जेक्ट आर सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर कन्वीनियंस, एसेसिबिलिटी एंड प्रॉक्सिमिटी टू द रिसर्चर। मीन्स जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक होता है वो पूरी तरीके से रिसर्चर के ऊपर डिपेंड होता है, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल को सेलेक्ट करता है। थर्ड वन होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का वॉलेंट्री सैम्पलिंग टेक्निक। वॉलेंट्री सैम्पलिंग टेक्निक टारगेट सब्जेक्ट आर इन्फॉर्म्ड थ्रू मास मीडिया टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी एंड इंटरेस्ट पार्टिसिपेंट में वॉलेंट्री कॉन्टैक्ट रिसर्चर टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी। मीन्स जो वॉलेंट्री सैम्पलिंग टेक्निक होता है वो टारगेट सब्जेक्ट जो रहता है, मतलब जो भी टॉपिक पे हम लोग रिसर्च करने वाले रहते हैं उसके लिए जो भी इंटरेस्टेड रहता है, जो भी पार्टिसिपेट इंटरेस्टेड रहता है, वॉलेंटियर रहता है, वो रिसर्चर के कांटेक्ट में रहता है, रिसर्चर उसके कांटेक्ट में रहेगा, उसको वॉलेंटियर बनाएगा और वो सैम्पलिंग करेगा, तो वो वॉलेंटियर सैम्पलिंग टेक्निक कहलाता है। नेक्स्ट वन होता है कंसीक्वेंस सैम्पलिंग। Consequence sampling pick up all the available subjects who are meeting the present inclusion and exclusion criteria। मीन्स जो consequence sampling टेक्निक होता है उसमें हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से पिक करते हैं, जो भी अवेलेबल टॉपिक रहता है उसके हिसाब से हम लोग सैंपल को पिक करते हैं, ये आपका कंसीक्वेंस सैम्पलिंग टेक्निक कहलाता है। नेक्स्ट वन होता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग इक्वल और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम ईच कोटा। कोटा सैम्पलिंग जो होता है उसमें हम लोग इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेट करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, ईच कोटा के मेंबर को सैंपल को चांस देते हैं। नेक्स्ट वन होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग लोकेटिंग द इनिशिएट सब्जेक्ट एंड देन taking assistance from the subject to identify pupil with a similar train of interest। मीन्स जो स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक होता है वो लोकेटेड होता है सब्जेक्ट के हिसाब से और इसमें हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से असिस्टेंट लेते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, सिमिलर ट्रेंड के हिसाब से प्यूपिल को हम लोग सैंपल के रूप में सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन होता है जनरली सैम्पलिंग। जनरली सैम्पलिंग होता है जो a participant in the identify and then he and she is asked to refer his and her relative family to participate in study in respective of their location of the stay। मीन्स जो जनरली सैम्पलिंग होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी रिसर्च सैंपल रहता है, कोई भी लड़का या लड़की हो सकती है, वो फैमिलियर होना चाहिए, रिलेटिव फैमिलियर, और पार्टिसिपेंट होते हैं स्टडी के हिसाब से, जो भी इन रिस्पेक्टिव सैंपल होते हैं, लोकेटेड होते हैं, वो हमारे सैंपल होते हैं, वो जनरली सैम्पलिंग कहलाते हैं। सो इसमें हम लोगों ने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखा जो 7 टाइप के थे, इसके कोई भी सब टाइप नहीं होते हैं। सो इसमें हम लोगों ने पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक देखा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक देखा, वॉलेंट्री सैम्पलिंग टेक्निक देखा, कंसीक्वेंस सैम्पलिंग टेक्निक देखा, कोटा सैम्पलिंग टेक्निक देखा। नेक्स्ट वन होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन होता है लाइनर स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। सेकेंड वन होता है एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट वन होता है एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये 3 टाइप्स के आपके सैम्पलिंग स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक होते हैं। लास्ट वन होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में जनरली सैम्पलिंग टेक्निक। सो ये 7 टाइप्स के नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होते हैं। सो इस वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक देखा जो 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर के हम लोगों ने सब टाइप्स देखे। ये इसमें हम लोगों ने सिर्फ हेडिंग देखा है, डिटेल में पूरा मैंने नहीं बताया। अगर आपको पूरा डिटेल में नोट्स और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी। सो वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।